हेलो। आज हम धन प्रबंधन के मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि धन का प्रबंधन एक ऐसा विषय है जिसकी दरकार आज प्रत्येक वर्ग को है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक है, शहरी क्षेत्र से लेकर के प्रत्येक उस वर्ग को और युवाओं के लिए एक ऐसा विशेष विषय है जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता लगातार बनी हुई है। क्योंकि धन ही एक सबसे बड़ी एक ऐसी आवश्यकता है जिसके लिए हर कोई अपने जीवन में संघर्ष करता है और लगातार इस बात के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जाए, लेकिन हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि धन के प्रबंधन के प्रति लोग जागरूक नहीं हैं। घर परिवार के अंदर भी ऐसा संवाद स्थापित नहीं हो पाता है जो एक धन का प्रबंधन परिवार के अंदर हो सके। जैसे एक सरकार अपना खुद का एक बजट बनाती है, प्रतिवर्ष एक बजट बनता है, 5 साल की सरकार रहती है, उस 5 साल में लगातार सरकार का एक बजट बनता है और उस बजट के आधार पर कार्य किया जाता है। विकास कार्य को लेकर के कितना धन कहाँ कैसे और खर्च किया जाएगा, आय कहाँ से आएगी, यह सब एक ब्यौरा तैयार होता है। ऐसी ही आवश्यकता परिवार और समाज को भी है। परिवार से ही समाज बनता है, लेकिन परिवार के अंदर एक ऐसा संघर्ष देखने के लिए मिलता है कि आपस में लोग संघर्षरत रहते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, एक चौपाई जो हर किसी की जुबान पर आ जाती है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत निदाना। ये एक ऐसी चौपाई है जिसका अगर सोचा जाए तो उसका महत्व तो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि सुमति एक सुंदर मति एक परिवार के अंदर, समाज के अंदर बहुत कम देखने के लिए मिलती है और यही कारण है कि परिवार के अंदर बजट नहीं बन पाता है। परिवार में जो आपसी भाईचारा है, जो प्रेम है, वो देखने के लिए नहीं मिलता है। और यही एक कारण ऐसा हो जाता है कि जहाँ प्रेम नहीं होगा, जहाँ सुमति नहीं होगी, वहाँ धन को लेकर के एक उचित प्रबंधन नहीं हो पाता है। आपसी सहयोग से ही धन को ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जा सकता है। ये सहयोग कैसे बने, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आज इसीलिए जो एक शुरुआत की है कि आप लोगों इसको सुने, मनन करें और YouTube के माध्यम से ही ऐसी टिप्पणी भी करें। जब आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और जब आपकी टिप्पणी प्राप्त होंगी तो उन पर भी आगे विचार करके हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपके विचारों के माध्यम से बढ़ा जाएगा। कुछ आपके विचार होंगे, कुछ मेरे विचार होंगे, और जब आपस में एक समन्वय स्थापित हो जाएगा तो नए नए विचार जन्म लेंगे और धन प्रबंधन के लिए हम सब सोचने लगेंगे। क्योंकि एक बड़ी बात समझ में आई है कि अगर आपसी सहयोग हो तो धन अधिक से अधिक कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जा सकता है, लेकिन आपसी सहयोग से, आपसी विश्वास से। ये देखने के लिए मिलता है कि एक कंपनी कई एक पार्टनर के दम पर, जब अच्छे पार्टनर उस कंपनी में होते हैं तो उन्हीं के विश्वास से और आपसी सहयोग से बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे कर लिए जाते हैं। लेकिन क्या कारण है कि एक क्षेत्र पिछड़ा रह जाता है और एक क्षेत्र अत्यधिक विकास करता है। जैसे कहा जाता है कि गरीब अत्यधिक गरीब हो गया है और अमीर अत्यधिक अमीर होने लगा है। तो इसका कारण क्या है, ये समझने की ज़रूरत है कि गरीब की गरीबी का क्या कारण है और अमीर की अमीरी का क्या कारण है। जब इन बातों को हम समझ जाएंगे, जब इस पर चर्चा हम कर लेंगे, जब ये शोध हमारा संपन्न हो जाएगा, तो आप तय मानिए कि हम उस बिंदु तक भी पहुंच जाएंगे जहां से ज़्यादा धन कमाने की कोशिश की जा सकती है और सभी समृद्ध हो सकते हैं, सभी कम समय में अधिक धन कमा सकते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि एक आदमी 8 घंटे मेहनत करता है तो 200-300 रुपये उसको मजदूरी मिलती है। एक आदमी 8 घंटे काम करता है, उसको 500 रुपये मजदूरी मिलती है। एक आदमी 1 घंटे भी काम नहीं करता और 1000 रुपये कमा लेता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना, समय के साथ चलना और जो आपसी सहयोग है वो कैसे विकसित हो, इस पर एक चर्चा करने के लिए धन प्रबंधन के विषय को चुनने का जो काम मैंने किया है वो आप सबके सहयोग से होगा। इसलिए मैं बार बार कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर दर्ज करें,
जिससे हम इस मुद्दे पर बात कर सकें लगातार। जब इस मुद्दे पर लगातार बात करेंगे तब जाकर के हमको एक सफलता प्राप्त होगी। और सफल होने के लिए हमें कोशिश करनी होगी कि निरंतर एक वार्तालाप हमारा चलना चाहिए। चूँकि आज ये शुरुआती वीडियो है और शुरुआत की है मैंने, तो मैं एक कहानी भी सुनाऊंगा कि धन की जीवन में कितनी बड़ी आवश्यकता है। और इस कहानी के साथ ही मैं वीडियो का अंत भी करूंगा। आप कहानी जरूर सुनिएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। क्योंकि एक साधु रहते हैं, वो एक जाकर के एक झोपड़ी में पहुंच जाते हैं आराम करने के लिए। उस झोपड़ी में वो पहुंचते हैं, जब आराम करते हैं तो लगातार वो कई दिनों तक उस झोपड़ी में रुकते हैं। झोपड़ी में रुकने के साथ जब हम देखते हैं तो कहानी में आगे सुनने के लिए मिलता है कि साधु एक ऐसे जगह पर लेटते हैं जहाँ कुछ चूहे बड़ी तेज़ी से उछलते हैं और कुछ ऐसा क्रियाकलाप करते हैं कि साधु की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। बार बार वो अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। साधु सोचते हैं कि ऐसी क्या बात है कि चूहे इतना उछल कूद रहे हैं, इसी एक जगह पर इतना चूहा क्यों उछल कूद रहा है। तब साधु का विचार काम करता है और साधु सोचते हैं कि हो ना हो इस जगह पर जरूर कोई खास बात है। साधु उस जगह को खोदना चालू करते हैं और जब खोदते हैं तो वहाँ से अपार धन निकल के आता है। तब साधु का दिमाग काम करता है, उन संत महाराज का दिमाग काम करता है कि धन की शक्ति से चूहे भी उछलने कूदने लगते हैं। जब ऐसा वो देखते हैं तो कहानी का जो सार है, कहानी का जो अंत है, छोटी सी कहानी एक बड़ी सीख देती है कि जब आप धनवान होते हैं, जब आपके आसपास धन होता है तो आप भी उछलने कूदने लगेंगे उन चूहों की तरह। और संभव है कि आप कुछ अच्छे काम कर जाएं स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए। तो ये कहानी का निष्कर्ष था और इसी बात के साथ मैं आज अपनी बात यहाँ पर समाप्त करूँगा। लेकिन इस आशा के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों को शेयर करेंगे और टिप्पणी के माध्यम से धन प्रबंधन के बारे में मुझसे कोई भी सवाल भी कर सकते हैं। आपके सवाल के जवाब के आधार पर जब हम वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है कि आपके भाई लाभान्वित हो जाएं, हो सकता है आपके पिता लाभान्वित हो जाएं। जब लोग आपस में सुनेंगे और इस पर विचार करेंगे कि हमारी गरीबी का कारण क्या है और अमीर कैसे बना जाता है, तो इस पर जब हम आपसी संवाद स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे हल, कुछ ऐसे विचार निकल कर के आएंगे जहाँ से अमीरी का एक सूत्र निकल कर के आएगा। चूँकि कोई एक मंत्र ऐसा रहता है जो आदमी को समृद्धि दिला देता है। जैसे हम आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखनी होती है। ऐसे ही जब हम आर्थिक रूप से समृद्ध होना चाहते हैं तो हमें धन के प्रति श्रद्धा रखनी होगी और धन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा संवाद स्थापित करना होगा, ताकि जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, वो एकता की ताकत को समझे, आपसी सहयोग की ताकत को समझे और एक दूसरे का सहयोग करके कैसे समृद्ध हुआ जा सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाया जा सकता है, इस बारे में हम निरंतर एक बातचीत करें। और इस बातचीत के क्रम को आप ही बढ़ा सकते हैं और जितना ज़्यादा आपके सवाल होंगे उतने ही ज़्यादा हम जवाब दे सकेंगे। इसलिए आप सवाल ज़रूर करिएगा और लोगों तक इस शुरुआत को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि ये जो शुरुआत की गई है ये रुकने ना पाए। क्योंकि आज की सबसे बड़ी जो संघर्ष की कहानी है वो धन के संघर्ष की कहानी है। आर्थिक स्तर पर युवा हों, बुजुर्ग हों या कोई भी व्यक्ति हो, बहुत अच्छे इंसान भी सोचते हैं कि यार हम अच्छे तो हैं, हम कर्म अच्छे कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं, लेकिन कर क्या पा रहे हैं, रिजल्ट परिणाम क्या मिल रहा है। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज ये लगभग 10 मिनट का वीडियो जो मैंने बनाया है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, सवाल करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिएगा, जिससे आगे हम क्या कहते हैं इस निरंतर इस संवाद को आगे बढ़ा सकें। और आपसे आशा है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको लगातार फिर धन प्रबंधन के बारे में हम जानकारी देते रहें और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहें। तो नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं कोशिश कर रहा हूं और आप इस कोशिश को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनिएगा। आप जैसे सहयोगी बनेंगे वैसे ही हम धन प्रबंधन के विषय पर एक सहयोग की भूमिका को निभा सकेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हर जगह हमारी एक स्थापना हो सकेगी। हम बात को आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा एक परिणाम हमारे सामने आएगा।